मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसीलिए मन से कभी हार मत मानना। हेलो दोस्तों, बन्ना क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आंखों की कार्यप्रणाली को जानेंगे। हो सकता है आज का लेक्चर बड़ा हो, लेकिन यकीन मानिए ज्ञान भी उतना ही मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य की आंखें एक संवेदी संरचना है, इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए एक हड्डी का आवरण पाया जाता है, जिसे नेत्र कोटल यानी आई ऑर्बिट कहते हैं। आंखों के चारों ओर दिखाई देने वाली यह हड्डी ही आई ऑर्बिट है। आंखों का कुछ भाग ऐसा भी है जिसमें नेत्र कोटल नहीं पाया जाता। इस भाग की सुरक्षा के लिए त्वचा फोल्डर पाए जाते हैं, जिन्हें पलकें यानी आईलिड कहते हैं। आंखों के ऊपर ये दोनों त्वचा फोल्डर पलकें कहलाते हैं। मानव में दो पलकों के अलावा एक तीसरी पलक भी पाई जाती है, जो एक प्रकार का अवशेषी अंग है। आंखों के ऊपरी भाग में लेक्रिमल ग्लैंड यानी अश्रु ग्रंथि पाई जाती है। यह ग्रंथि जन्म से 3 या 4 माह बाद अश्रु का निर्माण करती है, अर्थात नवजात शिशु के आंसू नहीं आते। आंखों में मुख्य रूप से 3 परतें पाई जाती है। बाहरी परत यानी आउटर लेयर का 5/6 सफ़ेद भाग स्क्लेरा, जबकि बचा हुआ 1/6 भाग जो पारदर्शी होता है कॉर्निया बनाता है। मध्य परत यानी मिडिल लेयर आंखों के सामने की ओर आइरिस बनाती है। आइरिस के मध्य का छोटा भाग जिससे लाइट आंखों में प्रवेश करती है प्यूपिल यानी तारा कहलाता है। आंतरिक परत यानी इंटरनल लेयर का कुछ भाग रेटिना बनाता है, जिस पर प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार बाहरी परत का 5/6 भाग स्क्लेरा, जबकि 1/6 भाग कॉर्निया कहलाता है। मध्य परत में अनेक अंगुलीनुमा उभार पाए जाते हैं। एक बड़ा उभार आइरिस कहलाता है। आइरिस के बीच रिक्त स्थान को प्यूपिल यानी तारा कहते हैं। संपूर्ण मध्य परत में कलरफुल पार्टिकल पाए जाते हैं, जो ब्लैक, ब्राउन और ब्लू कलर के होते हैं। इसी कारण आइरिस भी ब्लैक, ब्राउन और ब्लू रंग की होती है। आइरिस के रंग को देखकर ही आंखों का रंग बताया जाता है। मुख्यतः आंखों का रंग इन्हीं 3 टाइप का होता है। आंतरिक परत यानी रेटिना में 2 प्रकार की सेल्स पाई जाती है, शलाका यानी रोड सेल्स और शंकु यानी कोन सेल्स। रेटिना के चारों ओर न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिकाओं का जाल पाया जाता है। यह तंत्रिका रेटिना पर बने प्रतिबिंब की सूचना लेकर नर्व यानी तंत्रिका के माध्यम से ब्रेन को पहुंचाती है। ब्रेन में इन सूचनाओं को प्रोसेस करके आंखों के सामने की वस्तु को देखा जाता है। शंकु यानी कोन तेज प्रकाश में और रंगों को देखने में सहायक होता है। शलाका यानी रोड अंधेरे में देखने में सहायक है। कोशिका जटिलता के आधार पर 2 प्रकार की होती है। सामान्य सेल्स, जिनके ग्रुप बनने से उत्तक यानी टिश्यू का निर्माण होता है, और तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन, जिनके समूह होने से तंत्रिका यानी नर्व बनती है। मनुष्य की आंखों में उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है। आंखों की मध्य परत 10 परतों की बनी होती है। आंखों की रेटिना पर बना प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक प्रकार का होता है। मुख्यतः लेंस 2 प्रकार का होता है, उत्तल लेंस जो किनारों से पतला होता है और अवतल लेंस जो मध्य से पतला और किनारों से मोटा होता है। आँखों में यह जो सफ़ेद भाग दिख रहा है, यही उत्तल लेंस है। यह व्यक्ति आँखों के सामने सीधा खड़ा है, लेकिन रेटिना पर इसका प्रतिबिंब उल्टा और छोटा बनता है। इसी प्रकार पेड़ से निकलती किरणें प्यूपिल को पार करके जब रेटिना पर पहुंचती है तो रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अब शायद आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर जी, जब किसी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब रेटिना पर उल्टा बनता है तो फिर हमें
सभी वस्तु सीधी कैसे दिखाई देती है? दरअसल रेटिना पर तो प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है, लेकिन इन सूचनाओं को न्यूरॉन द्वारा ब्रेन में भेजा जाता है। ब्रेन के थैलेमस भाग में इन सूचनाओं को प्रोसेस किया जाता है, जिससे हमें सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। इसी प्रकार हमने जाना कि रेटिना की आंतरिक परत अनेक न्यूरॉन की बनी होती है। सभी न्यूरॉन मिलकर एक नर्व बना लेते हैं, जो कि आंखों से बाहर निकल जाती है। इसके बाद यह नर्व ब्रेन में प्रवेश कर जाती है। हमारी आंखों में दो प्रकार के लिक्विड पाए जाते हैं। लेंस के आगे की ओर जलीय द्रव यानी एक्वेटिक लिक्विड पाया जाता है। लेंस के पीछे की ओर काचाप द्रव यानी विट्रियल ह्यूमर पाया जाता है। इस काचाप द्रव के कारण रेटिना की ओर एक आंतरिक दाब लगता है, जिसे इंट्राओक्यूलर प्रेशर कहते हैं। इस प्रकार हम आँखों से इस सुंदर सृष्टि को देख सकते हैं। आँखों से संबंधित कुछ विशेष प्रकार के रोग होते हैं। इन रोगों में सबसे पहला रोग है ग्लूकोमा यानी काला पानी। जब किसी कारण से ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो इस कंडीशन में जलीय द्रव की मात्रा भी बढ़ने लगती है और लेंस पर दबाव बढ़ने से काचाप द्रव बढ़ने लगता है। काचाप द्रव बढ़ने से आईओपी यानी अंतः नेत्रीय दाब बढ़ने लगता है। इससे रेटिना पर दाब लगता है। प्रारंभ में तो आंखों में दर्द होने लगता है। कुछ दिनों के बाद रेटिना डैमेज हो जाती है। रेटिना डैमेज हो जाने से प्रतिबिंब नहीं बनता और व्यक्ति में अंधापन हो जाता है। इस अंधेपन को ग्लूकोमा कहते हैं। इस प्रकार ग्लूकोमा का मुख्य कारण ब्लड प्रेशर बढ़ना है। ग्लूकोमा का इलाज बीपी को नियंत्रित करने वाली दवाइयाँ देकर किया जाता है। आगे सभी रोग जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर प्रतिबिंब क्या होता है और कैसे बनता है। जब किसी प्रकाश स्रोत से लाइट निकलती है तो यह प्रकाश तरंग यानी लाइट वेव के रूप में हमेशा सीधी रेखा में गति करती है। जब ये प्रकाश किरणें किसी जगह पर आपस में मिलती है तो उस जगह पर वस्तु दिखाई देने लगती है। इसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब बनने के लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं, जैसे एक प्रकाश स्रोत होना जरूरी है जिससे प्रकाश किरणें निकलती हो। जहाँ प्रकाश तरंगें मिलती है उसी जगह पर इमेज बन जाती है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक दूसरे की ओर मोड़ देता है, जिससे प्रतिबिंब सिकुड़ता है यानी कन्वर्ज होता है। इस कंडीशन में प्रतिबिंब छोटा बनता है। अवतल लेंस प्रकाश तरंगों को फैला देता है यानी डाइवर्ज कर देता है, जिससे प्रतिबिंब बड़ा बनता है। प्रकाश किरणों के मुड़ने को प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन कहते हैं। जब प्रकाश स्रोत से निकली लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो यह उसी ऑब्जेक्ट की प्रकाश किरणों में बदल जाती है। अब यह प्रकाश किरणें आँखों में लेंस से मुड़कर रेटिना पर इमेज बनाती है। यह प्रकाश स्रोत बल्ब, सूर्य, ट्यूबलाइट कुछ भी हो सकता है। लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता उस लेंस की शक्ति यानी पावर कहलाती है। इसे P द्वारा दर्शाया जाता है। लेंस की पावर को P बराबर 1/f से ज्ञात किया जाता है, अर्थात लेंस की पावर फोकस दूरी से व्युत्क्रमानुपाती यानी इन्वर्ज प्रोपोर्शन होती है। इन तीनों कंडीशन में जो लेंस किरणों को जितना ज़्यादा मोड़ेगा उसकी फोकस दूरी उतनी ही कम होती है। पहले वाले डायग्राम में f1 कम है, इसके बाद f2 ज़्यादा और f3 सबसे ज़्यादा है। इसी कारण p1 सबसे ज़्यादा, p2 कम और p3 सबसे कम है। उत्तल यानी कॉन्वेक्स लेंस की पावर और फोकस दूरी दोनों पॉजिटिव होती है।
अवतल यानी कॉनकेव लेंस की पावर और फोकस दूरी माइनस में होती है। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम वापस से नेत्र रोगों को समझते हैं। निकट दृष्टि दोष यानी नियर साइडनेस को मायोपिया भी कहते हैं। इस दृष्टि दोष में इमेज रेटिना से पहले ही बन जाती है। मायोपिया से ग्रसित व्यक्ति में नियर ऑब्जेक्ट यानी पास की वस्तु स्पष्ट क्लियर दिखाई देती है। फार ऑब्जेक्ट यानी दूर की वस्तु धुंधली ब्लर दिखाई देती है। अब आप पूछेंगे कि सर जी, अगर मायोपिया में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है तो फिर इसे निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं? दरअसल दोस्तों, रेटिना के निकट यानी आगे प्रतिबिंब बनने के कारण ही इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मायोपिया के इलाज के लिए माइनस पावर वाला अवतल लेंस लगाया जाता है। यह लेंस प्रकाश किरणों को कम मोड़ता है, जिस कारण प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बनता है। दूरदृष्टि दोष यानी फार साइडनेस को हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। इस दृष्टि दोष में लेंस से टकराया हुआ प्रकाश रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनाता है। इस कंडीशन में निकट की वस्तु ब्लर यानी धुंधली दिखती है, जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट यानी क्लियर दिखाई देती है। हाइपरमेट्रोपिया के इलाज के लिए पॉजिटिव पावर वाला उत्तल लेंस यूज किया जाता है। जरा दृष्टि दोष को प्रेस बायोपिया भी कहते हैं। यह दोष सामान्यतः वृद्धावस्था में होता है। जरा दृष्टि दोष में नियर ऑब्जेक्ट और फार ऑब्जेक्ट दोनों धुंधले दिखाई देते हैं। इसके उपचार के लिए द्विफोक्सी लेंस का यूज किया जाता है, जिसमें आधा लेंस अवतल और आधा लेंस उत्तल होता है। रतौंधी होने पर व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है। आँखों में दो प्रकार की कोशिका होती है, रोड और कोन। रोड कोशिका अंधेरे में देखने में सहायक होती है। यह रोड कोशिका रोडोप्सिन नामक रसायन से बनती है। रोडोप्सिन का निर्माण रेटिनिन के साथ एक्स फैक्टर मिलने से होता है। रेटिनिन का निर्माण हमारा शरीर स्वयं नहीं करता, इसे विटामिन ए से प्राप्त किया जाता है। जब बॉडी में विटामिन ए की कमी होती है तो रेटिनिन नहीं मिलने से रोडोप्सिन नहीं बनता और रोड सेल्स काम नहीं करती। इस कारण रात में दिखाई नहीं देता। इसे ही रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। आपने मोतियाबिंद नाम शायद कभी ना कभी सुना ही होगा, तो चलिए जानते हैं कि मोतियाबिंद आखिर क्या है। हमारी आँखों के लेंस की विशेषता है कि यह पारदर्शी और लचीला होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में आँखों के लेंस पर कैल्शियम के कण जमा हो जाते हैं, जिससे लेंस अपारदर्शी और कठोर हो जाता है। इस कंडीशन को मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट कहते हैं। मोतियाबिंद में पास व दूर का दिखाई नहीं देता। इसके इलाज के लिए लेंस प्रत्यारोपण करके कृत्रिम लेंस लगाया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दृष्टि वैषम्य यानी अबिंदुकता क्या है? दृष्टि वैषम्य को एस्टिग्मेटिज्म भी कहते हैं। इस दोष में प्रतिबिंब एक निश्चित जगह पर नहीं बनता। इसके इलाज के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। कभी प्रतिबिंब रेटिना से पहले व कभी प्रतिबिंब रेटिना के बाद बनता है। इस प्रकार हमने जाना कि उत्तल लेंस का यूज दूर दृष्टि दोष में, अवतल लेंस का यूज निकट दृष्टि दोष में, द्विफोक्सी लेंस का यूज जरा दृष्टि दोष में और बेलनाकार लेंस का यूज दृष्टि वैषम्यता में किया जाता है। वर्णांतता एक आनुवांशिक रोग है। आँख में प्रकाश का 2 बार अपवर्तन होता है, प्रथम बार कॉर्निया से और दूसरी बार लेंस से।
नेत्रदान में कॉर्निया ही दान में दिया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले लेक्चर में हम बोन यानी हड्डियों के बारे में जानेंगे। अगर यह वीडियो आपके जीवन में कुछ भी वैल्यू ऐड करने में सफल रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।